नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र, लोकतंत्र संविधान और नागरिक चेतना के आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हम में से बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो मीडिया के चरित्र को समझ पाने में असफल रहे हैं। इनमें केवल नागरिक नहीं हैं, देश भर में बहुत से अभी ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग प्रोफेशन में हैं, ऐसी जगहों पर हैं जहां उनसे सब कुछ जानने समझने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन मीडिया का चरित्र अभी पूरी तरह से वह सब लोग समझ नहीं पाए हैं। अभी भी पत्रकारों को, शिक्षकों को, इंजीनियरों को, डॉक्टरों को, बैंक कर्मियों को, हर छोटे बड़े काम में शामिल नागरिकों को लगता है कि जैसे मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आपको यह समझना चाहिए कि मीडिया कर क्या रहा है, मीडिया दिखा क्या रहा है और कैसे मीडिया लोकतंत्र का मजाक बना रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह जो अखबार आ रहा है, इसका नाम इंडियन एक्सप्रेस है। 2 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस है और आप देखें फुल पेज का विज्ञापन है। इसे ध्यान से देखिए। यह विज्ञापन नेटवर्क 18, वही कंपनी जिसके मालिक मुकेश अंबानी हैं, नेटवर्क 18 का यह विज्ञापन है न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट का। यह समिट 8 और 9 अप्रैल को दिल्ली में होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री का मुख्य भाषण होगा। आप इस विज्ञापन में देख सकते हैं और इसके नीचे नेताओं की पूरी लिस्ट है। तो प्रधानमंत्री को अगर आप मिला लें तो आप देखिए कि यह सभी 5 कतारें हैं। पहली कतार में आपको अमित शाह दिख रहे हैं, देश के गृह मंत्री। नीचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं और नीचे आप देखें तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग इन 5 कतारों में हैं और कुल 40 लोग इस सूची में हैं और ऊपर प्रधानमंत्री, यानी कुल 41 लोग इस समिट में आ रहे हैं। आपकी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि भारत में जहां तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, उनकी पार्टी को 240 पर रोक दिया गया। उनका बहुमत से दूर रहना, इसका कुछ तो अर्थ होगा। लेकिन क्या यह विज्ञापन दिखाता है कि इसमें विपक्ष की कितनी जगह है? ध्यान से देखिए इसे। इसमें तेजस्वी यादव और सचिन पायलट, विपक्ष के इन 2 नेताओं के अलावा एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसे आप सरकार से असहमत लोगों में भी शामिल कर पाए। तो देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी एक आयोजन कर रही है 2 दिन का, जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख वक्ता है। जाहिर है प्रधानमंत्री जब हैं तो ठीक है, वह बोलेंगे, लेकिन इसके अलावा सारे के सारे लोग वो हैं जो सरकार के साथ कदम ताल करते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं गृह मंत्री हैं, उसके बाद आप देखिए कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी हैं, एस जयशंकर हैं, पीयूष गोयल हैं, अश्वनी वैष्णव हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, हरदीप पुरी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, चिराग पासवान हैं और उसके अलावा फिर बिजनेस की तमाम उद्योग जगत के जुड़े हुए लोग हैं, बिजनेस क्षेत्र की हस्तियां हैं। नीचे आते आते आपको देखिए इसमें सनी देओल आपको मिल जाएंगे, कविता कृष्णमूर्ति मिल जाएंगे, सरकार के प्रधान गीतकार कहे जा सकने वाले प्रसून जोशी मिल जाएंगे।
आप और आगे बढ़ेंगे तो विक्रम संपत मिल जाएंगे, जो एक तरफा बीजेपी के एजेंडे को बढ़ाने वाला इतिहास का लेखन कर रहे हैं। इसमें एक नाम और आपको मिलेंगे, विलियम डेरिल डिम्पल, एक इतिहासकार हैं, लेकिन इनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं है जो सरकार की सांप्रदायिकता, तानाशाही के सामने डटकर खड़ा हो। तो इतने बड़े विज्ञापन में, इतने बड़े मीडिया के आयोजन में, जब यह सारा कवरेज आपके दिमाग को मत्ता रहेगा, आपके दिमाग में चलता रहेगा, एक बार जब कार्यक्रम होता है तो फिर उसके रील से लेकर, उसके फुटेज से लेकर, अखबारों में छपने वाली खबरों से लेकर, चारों तरफ आपको इस आयोजन से जुड़ी खबरें दिखेंगी, अगले दिन अखबारों में कवरेज दिखेगा, और आप विपक्ष के केवल दो नेताओं को इसमें देखेंगे, तेजस्वी यादव को और सचिन पायलट को। यह कैसा मीडिया है, यह कैसा लोकतंत्र है? क्या अब भी आपको लगता है कि आपका मीडिया सबको बराबर जगह दे रहा है? भारत में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनको अब भी यह लगता है कि मोदी का विरोध, उनकी सांप्रदायिक नीतियों का विरोध नहीं करना चाहिए। उनको अब भी यह लगता है कि मीडिया अपना काम कर रहा है। केवल सांप्रदायिकता की बात मत कीजिए, बताइए कि उन्होंने काम क्या किया है। यह केवल एक छोटी सी वानगी है जहां सरकार का समर्थन करने वाली एक कंपनी अपने मीडिया चैनल में विपक्ष को पूरी तरह से भुला देती है। इसमें एक भी ऐसा चेहरा नहीं है इन दो नेताओं को छोड़कर जो सरकार की नीतियों की आलोचना करता हो। आप कह सकते हैं कि मीडिया कंपनी का अधिकार है कि वह किसको बुलाए ना बुलाए, लेकिन मीडिया कौन सा मीडिया? एक मीडिया कंपनी जो देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है, अगर उसके इस तरह के कार्यक्रम में विपक्ष को जगह नहीं है तो आपके लिए समझना बिल्कुल आसान होना चाहिए कि आखिर यह कंपनी किसका प्रचार करती है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले राहुल गांधी पर हमारी किताब आई थी, वही किताब जिसे आपने खूब प्यार दिया। इस किताब का बहिष्कार पूरे मीडिया ने किया। देश के तमाम बड़े मीडिया चैनल, अखबार और वेबसाइट इस किताब पर एक लाइन नहीं छापने का साहस कर पाए। और तो और इस किताब की जैसे ही हमने बात की, हमें साफ साफ कहा गया कि हम नौकरी और किताब में से एक चुन लें। आपको जानकर खुशी होगी कि आपके इस पत्रकार ने किताब के पक्ष में फैसला लिया। उसके बाद आईटी सेल किस तरह से किताब के दुष्प्रचार पर हमारे पीछे पड़ा, आप सब जानते हैं। एक अभूतपूर्व मौका हम सब ने देखा, एक अभूतपूर्व स्थितियां हम सब ने देखी कि जो किताब पढ़ना चाह रहा है उसे भी किताब नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि इतने फर्जी अकाउंट बना दिए गए कि लेखक को खुद घोषणा करनी पड़ी कि आप हमारी किताब मत खरीदिए। अब भी आपको मीडिया के चरित्र पर भरोसा अगर है तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। कैसे हमारा लोकतंत्र बचेगा, कैसे हमारा लोकतंत्र चलेगा अगर हम रात दिन जिन चैनलों को देखते हैं, उनको अपना समय देते हैं, धन देते हैं, उनके पास सबके लिए जगह नहीं है। इतने बड़े बड़े आयोजन में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है जो अपनी स्वतंत्र आवाजों को रखते हैं। यह विज्ञापन इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। आपने हमारा एक
वीडियो देखा होगा जो इंडियन एक्सप्रेस की उस सूची पर था, जिस सूची में उन्होंने 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों का नाम लिया था। आप हमारा वह वीडियो जरूर देखिए और उस सूची को इस सूची से मिलाने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे नाम उस सूची में शामिल हैं। तो यह कौन सा मीडिया है, यह कैसा मीडिया है? आपको जरूर इस सवाल को उठाना चाहिए। घर में, बाहर, दोस्तों के बीच, आप जहां जाते हैं, जो आपकी दुनिया है, उस दुनिया में जाकर आपको इस मीडिया का बहिष्कार करना होगा। हम लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि विपक्ष को ऐसे आयोजनों का बहिष्कार करना चाहिए। इस तरह से इस सूची में 2 विपक्षी नेताओं को अपना नाम देखकर भी अगर मीडिया की नीयत उनकी समझ में नहीं आती, तो कैसे लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जाएगी? आप सोचिएगा। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इन प्रश्नों को लगातार उठाए रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सहयोग कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स भेजिए, मेंबरशिप लीजिए और हमें ऐसे सवालों के लिए तैयार रहने में मदद कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।